हाय एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.1 आज हम समझाने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 5.1 का इंट्रो समझाया था, तो उससे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि 5.1 में क्या क्या है, किस तरह से उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो उससे रिलेटेड आज हम 5.1 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। तो इसमें सबसे पहले हमने इंट्रो में समझाया था कि एपी किस तरह से होती है, कि एपी में जितने भी हमारे टर्म होते हैं सभी का कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो इस तरह से एपी को डिफाइन किया था। तो उससे इससे रिलेटेड आज हम इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें हमें यह बताना है कि इस पहले क्वेश्चन में जितने भी हमें पॉइंट दे रखी है, जितनी भी सिचुएशन दे रखी है, इसमें से कौन सी एपी है और क्यों है। अगर एपी नहीं है तो क्यों नहीं है। इस तरह से इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका जो पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज। तो ये कहना चाह रहा है कि एक टैक्सी है, उसका जो किराया है पहले किलोमीटर का 15 रुपए है, द फर्स्ट किलोमीटर, एंड द 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। उसके बाद जितने भी हम किलोमीटर चलेंगे एडिशनल किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक किलोमीटर जो फालतू चलेंगे हम, उसका चार्ज अलग से है 15 रुपीज, सॉरी 8 रुपीज। तो इसके लिए हमें देखो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी? द टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर का जो फेयर है कितना है, RS 15। तो पहले किलोमीटर का टैक्सी फेयर ऑफ ईच किलोमीटर, तो जो फिक्स है वो हमें दे रखा है 15 किलोमीटर, और उसके बाद है फेयर ऑफ एडिशनल किलोमीटर। तो ये हमें दे रखा है RS 8 रुपीज, यानी कि 8 रुपीज हमें ये दे रखा है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई टैक्सी है हम उसमें बैठ के चले, तो उसमें शुरू का जो फिक्स है, शुरू का चार्ज फिक्स है 15 रुपए, उसके बाद जो उसका एडिशनल चार्ज है वो 8 रुपीज है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एक सीक्वेंस मिला। क्या सीक्वेंस मिला? कि सबसे पहला 15 इतने रुपए का हमने किराया दिया, उसके बाद प्रति किलोमीटर 8 रुपए जुड़ गया, तो कितना हो गया 23। उसके बाद फिर 8 रुपए जुड़ गया, कितना हो गया 31। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली चलता रहा। तो इसके अकॉर्डिंग अब हमने जब ये सीरीज लिखी, सॉरी सीक्वेंस लिखी 15, 23, 31, इस तरह से सीक्वेंस बन गई। अब ये सीक्वेंस को हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट टर्म A1 होता है 15, सेकेंड टर्म A2 होता है 23, और थर्ड टर्म होता है A3 31। ये तो अब सबसे पहले हमें D1 निकालना है। तो D1 A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 23, A1 कितना है 15। तो 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया 8। उसके बाद दोबारा से D2 निकालना है। तो D2 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। तो इसमें क्या आएगा, A2 की A3 माइनस A2। तो A3 की वैल्यू 31 और A2 की वैल्यू 23। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आया 8। तो देखो हमारे पास क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आया है, तो ये क्या है एपी है। तो इट इज एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज इक्वल। तो इसमें कॉमन डिफरेंस सेम था, तो इसलिए ये क्या है एपी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखो,
सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, दी अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन ए सिलेंडर, एक सिलेंडर है, बेलन है, जिसमें क्या है, हवा है। व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो जैसे आपने घर में सिलेंडर देखा है, उस पर एक वैक्यूम पंप लगा होता है, उस पंप को जैसे ही हम दबाते हैं तो क्या होता है, उसमें से गैस बाहर निकलती है। तो ऐसा ही एक सिलेंडर है जिसमें कुछ हवा है और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। अगर उस वैक्यूम पंप को हम दबाते हैं, यानी एक बार दबाते हैं, तो उस हवा के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जैसे कि हमने मान लिया, लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या मान लिया है, V मान लिया। ठीक है, वॉल्यूम को V से दर्शाते हैं। अब इस V का 1/4 1/4 हिस्सा कहां निकल गया, बाहर निकल गया। तो कितना हिस्सा बाहर निकल गया, V/4। अब उसके बाद हमारे पास रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग लिख लेते हैं कि शेष कितना बच गया है। तो रिमेनिंग बच गया हमारे पास, शुरू में कितनी थी, V, और कितना हिस्सा निकल गया, V/4। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बाई एलसीएम से कितना आ गया, एलसीएम 4V माइनस V इक्वल 3V/4। तो ये जब इसमें से हवा निकल गई तो उसके बाद रिमेनिंग कितनी रह गई, 3V/4। उसके बाद अगेन उस वैक्यूम पंप को दबाया तो फिर इस जो हमारे पास रिमेनिंग एयर थी उसका फिर 1/4 हिस्सा बाहर निकल गया, 1/4। तो कितना आ गया, 3V, मल्टीप्लाई कर दो, 3V/4 × 4 16। तो इतनी हवा अब की बार बाहर निकल गई है। तो रिमेनिंग कितना रह गया, रिमेनिंग रह गया जो हमारे पास शुरू में था 3V/4 माइनस जो निकल गया 3V/16। तो एलसीएम कितना आ गया, 16। 4 से 16 कितनी बार चला गया, 4 × 3 12। V माइनस 16 से 16 1 बार गया और 1 × 3V। तो कितना रह गया, 9V/16। तो हमारे पास हमने 3 टर्म निकाल लिए, तो यही काफी है। तो अब इनको एक सीक्वेंस में रखो। सबसे पहले हमारे पास कितना था, V था, उसके बाद कितना था, 3V/4, उसके बाद कितना आया, 9V/16। तो इस हिसाब से ये चलता ही रहेगा। तो अब हमें ये चेक करना है कि ये AP है या नहीं है। तो इसमें से फर्स्ट टर्म V, सेकेंड टर्म 3V/4 और थर्ड टर्म है 9V/16। तो इसको AP चेक करने के लिए 2 टाइम्स D निकालना है। D1 इक्वल A2 माइनस A1, D2 कितना है 3V/4 और A1 कितना है V। तो लेस कर लो, एलसीएम आ गया 4। तो 3V माइनस 4V, तो 3V सब्ट्रैक्ट -4, तो कितना बच गया, -V/4। अगेन D2, A3 माइनस A2, A3 कितना है 9V/16 और A2 कितना है 3V/4। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 16। तो 16 से 16 1 टाइम्स गया, तो 9V माइनस 4 से 16 4 टाइम्स गया, 4 × 3 12V। तो कितना बच गया, सब्ट्रैक्ट करने पर -3V/16। तो अब इसमें जो हमने D निकाला तो दोनों बार जो हमारा D आया वो क्या आया, अलग आया। तो इसलिए इट इज नॉट AP बिकॉज द कॉमन डिफरेंस of this sequence is not equal, इस वजह से ये AP नहीं है। Let's start third point, the cost of digging a well after every meter of digging। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक कुआं है, उसको खोदा जा रहा है, तो उसका जो पहला मीटर है उसकी जो खुदाई का खर्चा कितना है, 150 रुपए, 150। तो 150 का खर्चा आ रहा है उसमें फर्स्ट मीटर का, फॉर द फर्स्ट मीटर एंड द राइज बाई Rs50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो उसके बाद 1 मीटर के बाद जितना भी उसको खोदते जाएंगे पर मीटर का खर्चा 50 रुपीज है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन में कि कोई भी कुआं खोदा, उसका जो पहला मीटर है, फर्स्ट मीटर की खुदाई का खर्चा कितना आ रहा है, 150 रुपीज। उसके बाद जितना भी पर मीटर खोदते जाएंगे पर मीटर का जो खर्चा आ रहा है, पर मीटर का खर्चा कितना आएगा, 50 रुपीज का। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट मीटर का खर्चा है उसको लिख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल फर्स्ट मीटर ऑफ फर्स्ट मीटर। तो पहले मीटर का खर्चा कितना है, Rs 150। कॉस्ट ऑफ सब्सिक्वेंट
ईच मीटर। तो उसके बाद अलग से जो प्रत्येक मीटर का खर्चा कितना है, RS 50 रुपीज, यानी कि 50 रुपीज का खर्चा है। तो इसमें हमें एक सीक्वेंस बना लेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से चेक कर लेंगे कि ये एपी है या नहीं है। तो इस सीक्वेंस क्या बनी, सबसे पहला 150, उसके बाद क्या होगा 150 में 50 ऐड कर देंगे। तो यानी कि कहने का मतलब हम इस तरह से लिख सकते हैं A1 150, इस तरह से लिख लो। उसके बाद A2 150 प्लस में 50, ये वाला सम कर दिया तो कितना आ गया 200। उसके बाद A3 लिख लो, A3 कितना आ गया 200 प्लस 50, तो कितना बन गया 250। तो इस तरह से हमने ये तीन टर्म बना लिए। तो इसमें हम सबसे पहले D1 देखेंगे। तो D1 कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, A2 200 माइनस A1 150, तो कितना आ गया 50। और D2 निकाल लो, A3 माइनस A2, A3 कितना है 250, और हमारे पास A2 कितना है 200, तो कितना आ गया 50। तो इन दोनों में देखा कि कॉमन डिफरेंस क्या आया, सेम आया, तो इसलिए ये क्या है, इट इज एन एपी। ये एपी है बिकॉज, क्योंकि द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल, या कह सकते हैं सेम। इस वजह से ये क्या है, एपी है। तो इसका इस पहले क्वेश्चन का लास्ट वाला पॉइंट, तो लास्ट वाला पॉइंट और देखते हैं लास्ट वाले पॉइंट में क्या है। तो लास्ट वाले पॉइंट में सभी ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है, 8th क्लास में पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकालते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड हमारा ये लास्ट वाला पॉइंट है। तो जिसमें क्या करा कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इन डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो एक अकाउंट है, उसमें जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है 8% पर एनम, एनुअली बढ़ रहा है। तो इसमें देखो प्रिंसिपल कितना है, यानी कि 10,000 रुपए की राशि थी, उसको किसी अकाउंट में जमा कर दिया 8% के रेट से। तो उसका हमें ये बताना कि कितना अमाउंट बन गया पर ईयर, पर एनम। तो इसमें हमें प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल 10,000, और इसका जो रेट है 8%, 8% का रेट है। अब सबसे पहले हम एवरी ईयर का निकालना है, एवरी ईयर का पूछा है तो एवरी ईयर का निकाल लेंगे। यानी कि सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, जिसमें हमने टाइम क्या ले लिया, टाइम फर्स्ट ईयर इसका ले लिया। तो इसमें हम अमाउंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P1 प्लस R अपॉन 100 ऊपर पावर टाइम। P मतलब प्रिंसिपल, ब्रैकेट 1 प्लस R मतलब रेट अपॉन में 100, और ये पावर किसमें आ गई, टाइम आ गया पावर में। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, 10,000 रुपए, 1 प्लस रेट कितना है 8% अपॉन में 100, और टाइम पहले हम 1 ईयर का निकाल रहे हैं। तो ये कितना आ गया 10,000 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम जब हम लेंगे, अगर किसी भी फ्रैक्शन में 1 को जोड़ा जाता है तो इन दोनों को आपस में जोड़ लो। तो 100 प्लस में 8, 108 अपॉन में 100, तो पावर कितनी है 1। तो इस पावर जब 1 है तो इसको 1 टाइम से लिखा जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 108 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 108 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 108, और ये 2 जीरो पीछे आ गई, यानी कि पहले साल में उसका जो अमाउंट था इतना बन गया। उसके बाद हमने टाइम को चेंज कर लेना है। अब की बार हमने टाइम को कितना ले लिया 2 ईयर्स ले लिया। तो टाइम को जब 2 ईयर्स ले लिया तो उसके हिसाब से टाइम चेंज हो जाएगा। तो दोबारा से हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला P1 प्लस रेट अपॉन 100 और ऊपर टाइम। तो प्रिंसिपल कितना है, वही है हमारा प्रिंसिपल 10,000, और मल्टीप्लाई 1 प्लस में रेट 8 अपॉन में 100। तो इसकी पावर कितनी है 2, क्यों, क्योंकि अब की बार हमने टाइम को कितना लिया है 2 लिया है, इस वजह से पावर कितनी हो गई 2 हो गई। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 10,000 मल्टीप्लाई, जब इसका एलसीएम लेंगे तो अभी मैंने बताया था तो कितना हो जाएगा 108 अपॉन में 100, और इसकी पावर 2, तो 10,000 मल्टीप्लाई। तो इसको कितनी बार लिख लिया जाएगा, अब 2 बार लिख लिया जाएगा, 108 बटे में 100, 108 बटे में 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो क्या रह गया 108 मल्टीप्लाई 108, और इनकी मल्टीप्लाई कितनी आती है 11,664। अब हमारे पास जो सेकंड ईयर था उसमें हमारे पास अमाउंट कितना आ गया 11,664। तो इससे हमें एक सीक्वेंस मिली, तो उस सीक्वेंस को लिख लेते हैं। सबसे पहले कितनी अमाउंट थी 10,000 की अमाउंट थी,
उसके बाद कितना हो गया 10,800 हो गया, और उसके बाद कितना आ गया 11,664 आ गया। ये इसी तरह से चलता रहेगा। उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें D1 निकालना है, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ गया 800, यानी 800 आ गया। उसके बाद D2 निकालेंगे, तो D2 कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 4 6 16 माइनस 8 8। तो जब हमने देखो 2 बार डी निकाला है, तो दोनों बार का डी हमारा क्या है अलग, तो इसीलिए ये एपी नहीं है। तो इट इज नॉट एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज नॉट इक्वल, तो इसलिए ये एपी नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।